नमस्कार। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन से रिलेटेड टोटल 25 एमसीक्यूज़ कराऊंगा और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बाकी एमसीक्यू देखने के लिए आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नाम की प्लेलिस्ट को विज़िट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ए बीम सिंपली सपोर्टेड एट बोथ द एंड्स ऑफ लेंथ L carries two equal unlike couples M at two ends. If the flexural rigidity EI is constant, then the central deflection of beam is given by. सिंपली सपोर्टेड बीम की बात हो रही है जिसमें कोई लोड तो नहीं लग रहा है, लेकिन दो इक्वल अनलाइक कपल लग रहे हैं। यानी दो कपल लगेंगे, लेकिन एक अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन का होगा तो दूसरा एंटी क्लॉक होगा। अनलाइक लिखा हुआ है और लेंथ इसकी एल दे रखी है। तो डायग्राम से समझिए। देखिए, ये रहा बीम जिस पे एक लग रहा है क्लॉकवाइज, दूसरा लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एल लेंथ है। अब इसकी जो डिफ्लेक्टेड शेप होगी वो कुछ इस तरह से होगी जो डॉट फॉर्म में है। इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे आएगा और मैक्सिमम स्लोप इसके दोनों किनारों पर आएंगे। यहाँ पर डिफ्लेक्शन की बात हो रही है तो एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जितने भी सवाल आगे ऐड किए गए हैं उनमें स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालने के लिए मैंने मूवमेंट एरिया मेथड का ही यूज़ किया हुआ है। और भी मेथड हैं जिनसे इनको निकाला जा सकता है, पर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक मेथड भी अगर आपको आता है तो वो इनफ है। तो वापस सवाल पे आ जाते हैं। देखिए, इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। पॉजिटिव बनेगा क्योंकि सैगिंग मोड में जा रहा है, और एम इंटेंसिटी का बनेगा, लोड इसमें कोई भी नहीं है। तो अब इसका क्योंकि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सेंटर पे है और मिनिमम किसी एक सपोर्ट पे ले सकते हैं, दोनों सपोर्ट पे जीरो होगा तो कोई एक सपोर्ट ही कंसीडर करेंगे हम। तो ये रहा मैक्सिमम वाला केस, ये रहा मिनिमम वाला। तो अब जब हम एरिया लेंगे, एरिया एक्चुअली फॉर्मूले में होता है, तो वो एरिया हम सिर्फ आधा ही एरिया लेंगे क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट पर मैक्सिमम है और यहाँ पर जीरो है। दो पॉइंट लेते हैं हम। अगर आपने थ्योरम पढ़ी हो तो उसमें लिखा होता है कि किन्हीं दो पॉइंट के बीच का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया, तो तब उनका डिफरेंस होता है। तो ये एक्चुअली जो यहाँ पर डिफ्लेक्शन है वो YC माइनस YB का है, और YB तो जीरो हो जाता है इसलिए आगे ये YC का ही आएगा। ठीक है, तो अब आप इस एरिया को देखिए। ये एरिया M इंटू L/2 हो जाएगा और एक्स बार की ज़रूरत पड़ेगी हमें। ये एक्चुअली सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट होता है जिसकी डिस्टेंस देखनी होती है हमें एक किनारे से। तो ये डिस्टेंस आप देख सकते हैं यहाँ से L/2 होगी। तो A और एक्स बार इन दोनों को हम Y के फॉर्मूला में पुट करेंगे और Y निकल जाएगा ml² / ATI। इसके अलावा अगर आपसे स्लोप पूछा हुआ हो तो वहाँ पर आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, A/EI। तो बस वहाँ पर A हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ml/2EI हो जाएगा स्लोप के केस में। यहाँ पर ml² / ATI हो जाएगा। द डिफ्लेक्शन ऑफ ए बीम मे बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ द सेक्शन, इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ एंड रिस्ट्रेंट, इंक्रीजिंग विड्थ ऑफ द सेक्शन, या फिर इनमें से सभी। अब देखिए, जो डेप्थ और विड्थ लिखा हुआ है ऑप्शन A और C में, उनमें आप देख सकते हैं इनकी वजह से अगर ये बढ़ेंगे तो डेफिनेटली डिफ्लेक्शन कम होगा अगर इनकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। बाकी आप इस चीज़ को फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। Y का जो फॉर्मूला होता है उसमें डिनोमिनेटर में EI होता है। अब जो I है इसका फॉर्मूला अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन हो तो BD³/12 हो जाता है, या फिर कोई सा भी सेक्शन हो तो फॉर्मूला इसका कुछ ऐसा ही होता है कि अगर डेप्थ और विड्थ बढ़ेंगे तो I की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर I बढ़ेगा तो फिर Y की वैल्यू कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि डेप्थ और विड्थ बढ़ने से डिफ्लेक्शन जो है वो कम हो जाएगा। और जो ऑप्शन B है एंड रिस्ट्रेंट वाला, उसका मतलब ये है कि अगर हम किनारे इसके मजबूत कर दें सपोर्ट पर तो जाहिर सी बात है तब भी वो उतना डिफ्लेक्ट नहीं होगा जितना वो पहले हो जाता था। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन D सही हो जाएगा। Slope at the support of a simply supported beam of effective span L with a central point load W। अब बात हो रही है सिंपली सपोर्टेड बीम की और सेंट्रल लोड लग रहा है W इंटेंसिटी का। पूरा समझ लीजिए एक बार। सिंपली सपोर्टेड बीम आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, सेंट्रल लोड है इसलिए ये डिस्टेंस भी L/2, ये भी L/2। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको आना चाहिए अगर मोमेंट एरिया मेथड से करना है। और अगेन यहाँ पर भी जो डिफ्लेक्टेड शेप होगी उसमें डिफ्लेक्शन सेंटर पे मैक्सिमम होगा। तो
इसमें डिफ्लेक्शन है या स्लोप है, इसमें स्लोप पूछा हुआ है आपको, ठीक है। तो स्लोप, यहाँ पर स्लोप निकालना है हमें, स्लोप के लिए आपको एरिया मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एरिया पता होना चाहिए, एक्स बार की ज़रूरत पड़ती है डिफ्लेक्शन में। अब एरिया हम कौन सा लेंगे, अगेन आप देख सकते हैं किनारा लेंगे कोई सा एक, तो मान लेते हैं ए ले लिया हमने, और दूसरा जो पॉइंट लेंगे वो सी लेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो स्लोप है वो 0 है। आप यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो पैरेलल आ रही है इसके, यानी सेंटर पे जो सेंटर पे जो स्लोप है वो 0 है और किनारे पे मैक्सिमम है। तो इस पॉइंट का स्लोप और इस पॉइंट का स्लोप थीटा ए माइनस थीटा सी करेंगे, जो कि अल्टीमेटली थीटा ए होगा। फार्मूला अप्लाई करेंगे ए अपॉन ई आई, और ए जो है वो हम ऑलरेडी निकाल के रखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर। अब अगेन यहाँ पर भी आधा ही हम सेक्शन लेंगे, क्यों लेंगे मैंने अभी आपको बताया था, वही 2 पॉइंट्स हैं ए और सी। तो ट्रायंगल का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये रहा बेस, ये रही हाइट, एरिया आ जाएगा WL² अपॉन 16। उसको यहाँ पर पुट करेंगे तो स्लोप आ जाएगा WL² अपॉन 16 EI, ठीक है। अब यहीं पर इसी सवाल में जब डिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो वो आगे कर लेंगे, आगे उसका सवाल है। यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, WL² अपॉन 16 EI। For a cantilever beam of length L carrying a triangular load of intensity W at the support and 0 at the free end, स्लोप बताना है आपको फ्री एंड पे। देखिए कैंटिलीवर में ये UBL का केस है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का, तो उसमें जो स्लोप होता है वो हो जाता है WL³ अपॉन 24 EI, और जो डिफ्लेक्शन होता है वो हो जाता है WL⁴ अपॉन 30 EI, ठीक है। इसका डायग्राम नहीं है इसलिए मैं ऐसे लिख के बता रहा हूँ, तो दोनों ध्यान रखिएगा। 5th क्वेश्चन, डिफ्लेक्शन ऑफ द फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर बीम हैविंग अ कॉन्सेंट्रेशन लोड W एट मिड स्पान। अब देखिए कैंटिलीवर बीम की बात हो रही है, लेकिन जो लोड है वो फ्री एंड पे ना होके मिड स्पान पे है। तो इसका जो जनरल केस है आप उसको समझिए पहले। अगर कैंटिलीवर बीम हो और जो लोड है वो फ्री एंड पे ना होके बीच में कहीं पर भी हो, तो उसके लिए एक फार्मूला आता है, इसका एक डेरिवेशन होता है। डेरिवेशन नहीं समझाऊंगा यहाँ पर, आपको सिर्फ फार्मूला ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन में तो ये चीज़ काफ़ी आसान हो गई है, क्योंकि बोला जा रहा है मिड स्पान पे लोड लग रहा है, तो ए की जगह पे हम L/2 रख देंगे। अगर ए मिड पे ना होता, किसी दूसरी डिस्टेंस पे होता, तब भी इस सवाल को किया जा सकता है इस फॉर्मूले से। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए ए कितना है एल के रेस्पेक्ट में, एल पूरी डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस सवाल के हिसाब से देखें अगर, तो सेंटर में लोड लग रहा है तो ए की जगह हम L/2 रखेंगे, फार्मूला ये यूज़ करेंगे, डिफ्लेक्शन का फार्मूला होता है ये। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 5 WL³ अपॉन 48 EI, ठीक है। चलिए ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ इफेक्टिव स्पान L एंड सब्जेक्टेड टू अ सेंट्रल कॉन्सेंट्रेटेड लोड W। सिंपली सपोर्टेड का केस है, मिड स्पान पे लोड लग रहा है W, L उसकी लेंथ दे रखी है। इसको भी समझ लेते हैं। अब देखिए ये वही है जो मैंने आपको अभी बताया था, वहाँ पे स्लोप समझाया था, यहाँ पे आपको बस डिफ्लेक्शन समझना है। तो क्योंकि एरिया पहले डिस्कस हम कर चुके हैं, यहाँ पर एक्स बार डिस्कस करना है और सीधा हम डिफ्लेक्शन निकाल लेंगे। यहाँ पर डिफ्लेक्शन जो मैक्सिमम है वो सेंटर पे होता है, तो अगेन हम 2 पॉइंट ले लेंगे, एक तो सी लेंगे, दूसरा हम ए या बी में से कोई एक उठा लेंगे। तो अगेन एरिया यहाँ पर भी आधा ही होगा, तो वही एरिया यूज़ करेंगे। और एक्स बार जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है, तो ट्रायंगुलर के केस में 2/3 हो जाता है। तो ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2/3 है, और किसकी 2/3 होगी, ये L/2 की, पूरी L की नहीं होगी। तो L/2 का 2/3 देखेंगे तो वो निकल के आ जाएगा L/3। तो एक्स बार भी है, ए भी है, दोनों को पुट करेंगे तो डिफ्लेक्शन निकल के आ जाएगा WL³ अपॉन 48 EI। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड W acts at the center of a simply supported beam of length L. If the total load W is changed due to a UDL over the entire span, then the ratio of maximum deflection under concentrated load and under UDL, यानी एक लोड है W जो कि पहले कॉन्सेंट्रेटेड लोड की तरह काम कर रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम में, और फिर वही लोड डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है पूरे उसमें। तो अब जो लोड पहले W था वही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो इसकी वैल्यू स्मॉल w इंटू L के बराबर हो जानी चाहिए, ठीक है। और इस सवाल के लिए आपको बस दोनों केस के फॉर्मूला मालूम होने चाहिए।
कौन से दोनों केस? सिंपली सपोर्टेड में जब पॉइंट लोड हो और सिंपली सपोर्टेड में जब यूटीएल हो। तो ये रहे वो दो फार्मूला। सिंपली सपोर्टेड में जब पॉइंट लोड होता है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इतना होता है, अभी हमने बात करी थी इसकी, तो इसका तो आपको मैंने अभी समझाया पूरा। और जब यूडीएल का केस आता है तो तब फार्मूला ये हो जाता है, इसकी बात मैं अभी आगे करूँगा। तो इनका रेशो देखना है तो y/y1/y2 कर लीजिए। ध्यान ये रखना है कि इस स्मॉल w की जगह आपको कैपिटल W करना है। तो कुल मिलाकर ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी, l की पावर 3 बन जाएगा, वो कैपिटल W हो जाएगा। नंबर बचेंगे, इनको सॉल्व करके 8/5 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। What is the slope at the end of simply supported beam of span 2 meter and load 5 kg per unit length over the entire span? Simply supported का केस है, UDL का केस है, छोटा सा न्यूमेरिकल है फॉर्मूला। अच्छा ये स्लोप है, तो जो अभी आपको फॉर्मूला दिखाए थे वो डिफ्लेक्शन के थे। स्लोप में ये हो जाता है WL3/24 EI। UDL का केस है सिंपली सपोर्टेड में, स्मॉल w की जगह 5 रखेंगे और L की जगह पे 2 रखेंगे। सॉल्व करेंगे तो थीटा आ जाएगा 5/3 EI। ए कैंटिलीवर इज शोन इन द फिगर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट टू बी अप्लाइड एट फ्री एंड फॉर 0 वर्टिकल डिफ्लेक्शन। ये है यहाँ पर की पॉइंट। अब देखिए ये आपको डायग्राम दे रखा है, इसमें हमें एक ऐसा मूवमेंट लगाना है ताकि यहाँ पर 0 वर्टिकल डिफ्लेक्शन का केस हो। तो अब ये जो कैंटिलीवर बीम है जिस पे कुछ लोड लग रहा है, उसकी वजह से ये इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगा, यानी ये इसमें कुछ डिफ्लेक्शन आएगा, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन। इसी डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए हम यहाँ पर एक मूवमेंट लगाएंगे। तो इतना तो क्लियर हो गया कि जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज होगा। तो ऑप्शन बी और डी तो नहीं हो सकते क्योंकि इनमें एंटी क्लॉक लिखा हुआ है। अब कितना इंटेंसिटी का होगा ये वही हमें निकालना है। तो 9 और 12 में से कुछ आना चाहिए आगे। तो अब देखिए यहाँ पर आपको दो फॉर्मूले मालूम होने चाहिए अलग अलग। पहला जब कैंटिलीवर का केस हो और पॉइंट लोड लग रहा हो, और दूसरा जब कैंटिलीवर का ही केस हो और मूवमेंट लग रहा हो। सेपरेटली बात हो रही है इन दोनों की। तो कैंटिलीवर में जब पॉइंट लोड लगता है तो उसका फॉर्मूला तो अभी बताया था आपको, अगर नहीं बताया होगा तो ये देख लीजिए। ये होता है WL3/3 EI डिफ्लेक्शन का। और जब सिर्फ मूवमेंट लग रहा हो तब ये होता है। इसकी बात अभी आगे करूँगा मैं, इसको आपको समझा दूंगा आगे कहाँ से आता है। ये भी आगे है। फॉर्मूले सारे हैं, जितने भी फॉर्मूले होते हैं, ये जितने भी केसेस होते हैं, इनके सारे फॉर्मूले मैंने किसी न किसी क्वेश्चन में डाले हुए हैं ताकि आपको फॉर्मूले याद हो जाएं अच्छे से। तो इन दोनों को हम इक्वल करेंगे क्योंकि 0 वर्टिकल डिफ्लेक्शन का केस है। जितना ये नीचे जाएगा डाउनवर्ड उतना ही ये अपवर्ड जाना चाहिए। दोनों को बराबर कर देंगे और जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं कैंसिल करने के बाद m हमें निकालना है यहाँ पे, क्योंकि w तो हमें दे रखा है। तो m बराबर 2WL/3 आ जाएगा इसको सॉल्व करके, और फिर m की वैल्यू निकल के आ जाएगी 12 kN/m। तो यानी इतनी इंटेंसिटी का एक क्लॉकवाइज मूवमेंट यहाँ पे लगाना होगा, तब जाके 0 वर्टिकल डिफ्लेक्शन का केस बनेगा। द एक्सप्रेशन ऑफ द इलास्टिक कर्व एट द फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पान L, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI एंड सब्जेक्टेड टू UDL। देखिए ये जो टर्म लिखी हुई है यहाँ पर, द एक्सप्रेशन ऑफ इलास्टिक कर्व, इसका मतलब यहाँ पे डिफ्लेक्शन पूछा हुआ है। इलास्टिक कर्व एक्चुअली डिफ्लेक्टेड शेप को ही बोलते हैं। ये कैंटिलीवर बीम है, ये इसकी डिफ्लेक्टेड शेप है, तो इसी शेप को इलास्टिक कर्व बोला जाता है। तो ये जो होता है ये डिफ्लेक्शन हो गया इस पॉइंट के लिए। ऑलराइट, तो यहाँ पर फॉर्मूला पूछा हुआ है आपसे, कैंटिलीवर का केस है, UDL का केस है, अभी हमने देखा था WL4/8 EI हो जाता है। समझ लीजिए एक बार, सॉरी ये नहीं देखा था, दूसरा था। तो कैंटिलीवर में UDL अगर होता है तो तब उसका जो BMD बनेगा वो पैराबोलिक बनता है। और कैसा? कॉनकेव पैराबोलिक बनता है। अब कॉनकेव पैराबोलिक से रिलेटेड आपको दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए। पहली कि उसमें एरिया कैसे निकलता है, और दूसरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट कितने डिस्टेंस पे होता है। तो एरिया जो है वो इसका 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाता है। तो जो भी वैल्यूज़ हैं उनको रखेंगे, पुट करेंगे तो एरिया निकल जाएगा। और जो x बार है इसका, वो इसका एक तरफ से 1/4 पे होता है, दूसरी तरफ से 3/4 पे होता है। हमको ये वाली डिस्टेंस चाहिए यहाँ से B से, तो ये 3/4 पे हो जाएगा। ठीक है, तो a और x बार अगर क्लियर हो गया हो आपका तो आप दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं।
इसका थीटा हो जाएगा WL³/6EI, और डिफ्लेक्शन में x बार का मल्टीप्लाई और हो जाएगा, तो तब बन जाएगा WL⁴/8EI। डिफ्लेक्शन पूछा हुआ है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, WL⁴/8EI। देखिए स्मॉल w ही होना चाहिए यहाँ पर भी, अगर यहाँ स्मॉल w लिखा हुआ है, ठीक है। और जनरली हम UDL और UBL के केस में स्मॉल w को ही लेते हैं। ऑल राइट, वीडियो आपको अगर ये पसंद आ रही है तो इसको अभी लाइक कर दीजिए। ए सिंपली सपोर्टेड यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर बार, breadth B, depth D and length L carries an isolated load W at its midspan. The same bar experiences an extension under same tensile load. The ratio of the maximum deflection of the elongation is. डिफ्लेक्शन और इलोंगेशन का रेशो पूछा हुआ है, सिंपली सपोर्टेड का केस है और मिड स्पान पे सेंट्रल लोड लग रहा है, मिड स्पान पे लोड लग रहा है। तो देखिए दोनों फॉर्मूले यूज़ कर लीजिए और उनका रेशो निकाल लीजिए। तो सिंपली सपोर्टेड में अगर पॉइंट लोड हो तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, WL⁴/48EI। और जो हम हुक्स लॉ के एप्लीकेशन पढ़ते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि इलोंगेशन इसका इतना आता है WL/AE, ठीक है। इनका रेशो देख लेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि इन्हीं का रेशो हमसे पूछा हुआ है। तो ये रेशो निकल के आ जाएगा AL²/48I, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, पर ऑप्शन में ऐसा कुछ तो है नहीं, तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। A जो एरिया होता है उसकी जगह B/D रखेंगे, और I जो होगा उसकी जगह BD³/12 रखेंगे। और इसलिए रखेंगे क्योंकि रेक्टेंगुलर बार है, एरिया लेंथ इंटू विड्थ होता है, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो BD³/12 होता है। इसका मतलब लेंथ इंटू विड्थ से ही है यहाँ पे, ठीक है, जब क्रॉस सेक्शन देखेंगे हम। तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे A और I की वैल्यू रखने के बाद, तो ये L²/4D² आ जाएगा, जिसको हम L/2D का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ड्यू टू अ लोड W एट द फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर ऑफ लेंथ L एंड हैविंग फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI। अब कैंटिलीवर का केस है और पॉइंट लोड है, तो इसको भी समझ लीजिए। देखिए ये यहाँ पर पॉइंट लोड लग रहा है, ये इसका BMD बनेगा ट्रायंगुलर शेप का, तो इसका एरिया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकल के आ जाएगा WL²/2, और ट्रायंगुलर में 2/3 डिस्टेंस पे होता है तो x बार भी निकल के आ जाएगा। बहुत ही आसान है, दोनों चीज़ों को यूज़ करके डिफ्लेक्शन निकल जाएगा WL³/3EI। स्लोप पूछा जाए तो WL²/2EI हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए रोल्ड स्टील जॉइस्ट इज सिंपली सपोर्टेड एट इट्स एंड कैरीज अ UDL विच कॉजेज अ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ 10 mm एंड स्लोप ऑफ 0.002 रेडियन। लेंथ बतानी है उस जॉइस्ट की। तो वही स्टील जॉइस्ट एक बीम की तरह काम कर रहा है जो कि सिंपली सपोर्टेड है। तो यानी हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया जिसका हमें डिफ्लेक्शन भी दे रखा है और स्लोप भी दे रखा है, लेंथ बतानी है। तो देखिए SI यूनिट में लिख लेंगे डिफ्लेक्शन को, तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻³ मीटर, और स्लोप तो हमें दे ही रखा है SI यूनिट में, लेकिन उसको थोड़ा सही फॉर्म में लिखें तो 2 × 10⁻³ रेडियन हो जाएगा। अब हम इसको वैसे तो और भी कई तरीक़ों से कर सकते हैं अलग अलग इक्वेशन बना के, पर ये भी एक तरीका है। दोनों का रेशो देख लीजिए सबसे पहले, तो दोनों का रेशो 5 हो जाना चाहिए। ये 10/2 करके 5 आ जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और एक इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरी इक्वेशन हम बना देंगे इनके जो फॉर्मूला होते हैं। सिंपली सपोर्टेड में जब UDL होता है तो उसमें डिफ्लेक्शन का क्या फॉर्मूला होता है और स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है, दोनों का रेशो देखेंगे। और क्योंकि ये UDL का केस है तो ये दोनों W जो होंगे दोनों स्मॉल होंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और L जो है एक L बच जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, इस बार जो इनका रेशियो आएगा वो इतना निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब इक्वेशन 1 और 2 को हम यूज़ करेंगे, दोनों को बराबर रख देंगे, वहाँ से L कैलकुलेट हो जाएगा जो कि आएगा 16 मीटर। ऑलराइट, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम विद ए सेंटर लोड W एंड कैंटिलीवर ऑफ सेम लेंथ विद ए लोड W एट इट्स फ्री एंड। अब आपको रेशियो पूछा हुआ है डिफ्लेक्शंस का। पहला केस है सिंपली सपोर्टेड का सेंट्रल लोड, दूसरा केस है कैंटिलीवर का लोड एट फ्री एंड।
दोनों फार्मूला आपके सामने हैं, पहले को y1 से दिखाया जा रहा है, दूसरे को y2 से, इनका रेशो देखना है आपको, ठीक है। अब फार्मूले ही आपको याद होने चाहिए इस टॉपिक के सवाल करने हैं अगर आपको, तो इनका रेशो 1/16 आ जाएगा। Simply supported beam carrying a central load will be safe in deflection if the ratio of its span to depth is। तो स्पान टू डेप्थ रेशियो होता है, 3 अलग अलग केसेस के लिए हम पढ़ते हैं। कैंटिलीवर में 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सिंपली सपोर्टेड में 20 से, और कंटिन्यूस में 26 से। सिंपली सपोर्टेड का पूछा हुआ सवाल है, 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी लेस देन 20 होना था, पर वो है नहीं कहीं पे, तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। A simply supported beam is subjected to a UDL of intensity W per unit length on the half of the span from one end। यानी आधे पे लग रहा है ये, और फिर आगे आपको इसकी डिफ्लेक्शन पूछी है मिड स्पान पे। तो इस केस में बस इतना होता है, जैसे ये मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो UDL जो लग रहा है वो सिर्फ आधे पे लग रहा है, तो आधे की वजह से डिफ्लेक्शन की इंटेंसिटी भी आधी हो जाती है, ठीक है। वैसे ये सुपरपोजिशन का केस होता है, इसके भी अपने प्रॉपर डेरिवेशन होते हैं, पर आप इतना समझिए कि इसका इंटेंसिटी आधा हो जाएगा। तो इसका जो अभी हमने पढ़ा था UDL में, वो था 5WL⁴ अपॉन 384 EI। तो वो नंबर जो है वो डबल हो जाएगा नीचे वाला, जब हम उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे फार्मूला में। तो यहाँ पर 384 होता है, तो वो डबल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 768 के लगभग। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाना चाहिए। ए propped cantilever of span 4 meter is fixed at A and propped at B. The beam carries a UDL of 1 ton per meter over the entire span. The reaction at B is। डायग्राम से समझेंगे इसको। प्रॉप्ड कैंटिलीवर जो है वो कुछ इस तरह का होता है, एक एंड इसका फिक्स होता है जैसा कि कैंटिलीवर का होता ही है, और दूसरा इस पे किनारे पे सपोर्ट दिया होता है, तो डेफिनेटली वहाँ पे रिएक्शन लगेगी ऊपर की तरफ। तो देखिए, अब हम इस सवाल को भी सेपरेटली देखेंगे। पहले तो आप सिर्फ कैंटिलीवर में UDL का केस देख लेंगे, कैंटिलीवर है उसमें UDL लग रहा है, और दूसरा देखेंगे कैंटिलीवर है उसमें पॉइंट लोड लग रहा है अपवार्ड। पॉइंट लोड किसको, उस रिएक्शन को बोला जा रहा है, तो उसको हम R से ही दिखा देते हैं। तो इन दोनों केस के आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब ये दोनों केस वही हैं, पहला UDL का है, दूसरा लोड का है जो लोड फ्री एंड पे लगता है। दोनों को बराबर कर देंगे। फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखिए, कैंटिलीवर में जब UDL होता है तो फार्मूला ये होता है, इसका क्वेश्चन करवाया था आपको एक, WL⁴/8 EI, और पॉइंट लोड में क्या हो जाता है, WL³/3 EI। W की जगह हम R रख देंगे, और वैसे तो क्योंकि ये ऊपर की तरफ लग रहा है तो ये नेगेटिव होना चाहिए था, तो ये है नेगेटिव। दिस माइनस दिस बराबर 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, उस चीज़ को राइट में लेके आ जाते हैं, और फिर R को एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि R की वैल्यू हमें निकालनी है। R बराबर 3WL/8 आ जाएगा, और W और L आपको दे रखा है क्वेश्चन में, वैल्यू पुट करेंगे, R निकल के आ जाएगा 3/2। वैल्यूज़ जो है टन में है, तो आंसर हो जाएगा 3/2 टन। ऑल राइट। ए कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पान L सब्जेक्टेड टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड W at a distance A from fixed end, the deflection under the point load। तो अब देखिए, यहाँ पर बस इतना ही कह रहा है आपको कि ये कैंटिलीवर था, पूरी लेंथ तो इसकी L थी, लेकिन जिस पॉइंट पे लोड लग रहा है वो A डिस्टेंस पे है यहाँ से। तो अब इसमें क्या होगा, आपको डिफ्लेक्शन इस पॉइंट का पूछा हुआ है, आगे से मतलब नहीं है हमें, आगे कितना जा रहा है इस पॉइंट का बताना है। तो आप कुछ मत करो, इसमें वही फार्मूला यूज़ करो जो कैंटिलीवर में पॉइंट लोड का होता है, बस उसमें L की जगह पे A रख दो। तो फार्मूला क्या होता है, WL³/3 EI। तो यहाँ पर आपको L की जगह पे A रख देना है बस, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, WA³/3 EI। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ ए फिक्स्ड बीम कैरिंग अ सेंटर लोड W इज इक्वल टू। देखिए, फिक्स्ड बीम का जो फार्मूला है डिफ्लेक्शन का, वो हम सिंपली सपोर्टेड से निकालते हैं। अगर सेंट्रल लोड हो, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर, अगर सेंट्रल लोड का केस हो तो तब हम सिंपली सपोर्टेड का 1/4 ले लेते हैं, और अगर यही चीज़ UDL होती फिक्स्ड बीम में तो तब हम सिंपली सपोर्टेड का 1/5 ले लेते हैं। यानी सिंपली सपोर्टेड का जो फार्मूला होता है उसका 1/4 और उसी का 1/5। तो यहाँ पर 1/4 लेंगे किसका, सिंपली सपोर्टेड के पॉइंट लोड वाले केस का। तो वहाँ पर क्या होता है, WL³/48 EI होता है, तो 48 का 1/4 कर देंगे,
मतलब फॉर्मूले का 1/4 करेंगे तो 48 × 4 होगा, तो 192 के लगभग हो जाएगा वो। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, WL3/192 EI। In a cantilever of span L subjected to a concentrated load of W acting at a distance of 1/3 L from the free end, डिफ्लेक्शन बताना है लोड की वजह से। देखिए कैंटिलीवर बीम है और जो लोड है वो फ्री एंड पे ना लग के बल्कि पॉइंट लोड L/3 डिस्टेंस पे लग रहा है। कहाँ से? फ्री एंड से। तो अगर ये फ्री एंड से L/3 डिस्टेंस है तो फिक्स्ड एंड से कितनी हो जाएगी? 2L/3। और एक्चुअली हमें फिक्स्ड एंड्स वाली डिस्टेंस ये होती है, तो फॉर्मूला तो वही यूज़ करेंगे WL3/3I, लेकिन यहाँ पर जो L है उसकी जगह पे 2L/3 रख देंगे, जो कि डिस्टेंस है उस लोड की फिक्स्ड एंड से। तो 2L/3 रखेंगे, उसका क्यूब करेंगे तो उसका 2L का भी क्यूब होगा, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो y निकल के आ जाएगा 8WL3/81 EI। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो आपको शेयर करना है व्हाट्सएप में अपने सिविल इंजीनियरिंग के फ्रेंड्स के साथ। इस चैनल को सपोर्ट करना है आपको। A simply supported beam of uniform flexural rigidity is loaded at shown in the figure the rotation of a free hand A। देखिए इसमें सवाल में एक डायग्राम दे रखा था और वो डायग्राम आगे सॉल्यूशन में आपको दिख रहा होगा। ये जो सवाल था इसमें ये डायग्राम दे रखा था, ठीक है, और इसी डायग्राम की ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी जब हम सॉल्व करेंगे, तो इसलिए मैंने यहीं पे दिखा दिया। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ आपको सब सवाल में दे रखी है कि सिंपली सपोर्टेड है, 2 लोड लग रहे हैं और सब बराबर डिस्टेंस पे हैं। ये डिस्टेंस भी, ये भी और ये भी बराबर है, L/3 है, यानी टोटल लेंथ इसकी L है। तो अब सबसे पहले आपको इसका BMD मालूम होना चाहिए। तो इसका BMD कुछ इस तरह का बनता है और जो इसमें हाइट आती है वो PL/3 आ जाती है, ठीक है। और क्योंकि इसकी जो डिफ्लेक्टेड शेप होगी वो कुछ इस तरह की होगी, सेंटर पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, किनारों पर 0 होगा। तो अगेन हम वही करेंगे कि जो एरिया लेंगे वो आधा लेंगे A से लेके, और अगर ये C पॉइंट है तो यहाँ तक का लेंगे। तो अब ये जो एरिया है ये कोई एक शेप तो है नहीं, वैसे तो है एक शेप, पर इसको आप टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। ट्रायंगल का अलग कर सकते हैं और रेक्टेंगल का अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल का जो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे वो ये होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और आगे रेक्टेंगल का कर लेंगे तो इन दोनों को ऐड करके एरिया निकल जाएगा PL²/9। और अगर स्लोप पूछा हुआ है तो हमें सिर्फ एरिया ही चाहिए होगा। अच्छा, यहाँ पर स्लोप पूछा हुआ है तो A पॉइंट और C पॉइंट जो हम ले रहे हैं तो हमें ये वाला स्लोप पूछा हुआ है, यहाँ से ये वाला, ये डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्टेड शेप है, तो ये स्लोप आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। ये मैक्सिमम स्लोप होगा यहाँ पर। तो A हमारे पास आ चुका है, थीटा का फॉर्मूला A/EI अप्लाई करेंगे, A की जगह PL²/9 रख देंगे, पूरा निकल के आ जाएगा PL²/9 EI। चलिए ये हो जाएगा ऑप्शन A यहाँ पर सही। Which of the following is or are determined at a point of a given beam by moment area method? मोमेंट एरिया मेथड जिसकी बात हम कर ही रहे हैं अभी, तो स्लोप और डिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं हम इसमें, ठीक है, और तो कुछ भी नहीं है। तो 3 और 4 वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन C। The maximum deflection of simply supported beam occurs at 0 bending moment location, 0 shear force location, या 0 slope location, या फिर 0 shear force location and also 0 bending moment location। तो कौन सा होता है? देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसमें जब डिफ्लेक्शन होता है मैक्सिमम यहाँ पर होता है जहाँ पर स्लोप 0 होता है, तो कह सकते हैं ना 0 स्लोप लोकेशन, वहाँ पर मैक्सिमम होगा। तो ऑप्शन C इसमें सही हो जाएगा। Cantilever beam of span L is subjected to a downward load of 800 kN uniformly distributed over its length and a concentrated upward load P at its free end. Vertical displacement to be 0 at the free end, the value of P is। अब जो सवाल आपको अभी करवाया था ये उसी के जैसा है। कैंटिलीवर बीम है, UDL लग रहा है, और सिर्फ कैंटिलीवर नहीं है, ये प्रॉप्ड कैंटिलीवर है, क्योंकि फ्री एंड पे एक अपवार्ड फोर्स भी लग रहा है, तो वो रिएक्शन का ही काम करेगा वहाँ पर हमने R लिखा था, यहाँ पर P लिखेंगे। तो वापस उसी सवाल की मदद से इसको सॉल्व कर लेंगे। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि इसमें जो UDL दे रखा है वो 800 पर लेंथ नहीं दे रखा है, वो पूरा 800 ही है, ओवर इट्स एंटायर लेंथ है ये,
ठीक है। तो जो स्मॉल w इंटू एल का मल्टीप्लाई होता है वो पूरा आपको 800 दे रखा है। अब ऊपर लाइन से ऊपर जो आपको दिख रहा है ये तो वो सवाल है जो अभी हमने किया था। ये जो सवाल है ये इसी के जैसा है, तो इसमें बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो पूरा UDL है ये पूरा 800 का है, तो W इंटू एल की जगह पे हम क्या रख देंगे 800 इस पर्टिकुलर जगह पे, और R यानी वहाँ पर R रिएक्शन थी, यहाँ पर P लोड लग रहा है ऊपर की तरफ, तो फॉर्मूला सेम हो जाएगा, P बराबर 3WL/8। WL की जगह हम 800 रख देंगे, UDL की टोटल इंटेंसिटी, और P निकल जाएगा यहाँ से 300 किलोन्यूटन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। If a cantilever beam of span L and flexural rigidity EI carries a moment M at the free end, the deflection at that end is। अब ये वही सवाल है जो मैंने आपको शुरू में बोला था कि बताऊंगा। कैंटिलीवर में मूवमेंट लग रहा है एक एंड पे, तो इसकी वजह से इसका BMD कुछ ऐसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा, क्योंकि ये सैगिंग में लेके जाएगा इसको। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एरिया होगा वो M इंटू एल हो जाएगा, रेक्टेंगल है, पूरा एरिया लेंगे यहाँ पे, क्योंकि इस पे जो मिनिमम डिफ्लेक्शन है वो यहाँ 0 होता है और मैक्सिमम यहाँ होता है फ्री एंड पे, तो पूरा एरिया ले लेंगे, और x बार इसमें L/2 हो जाएगा रेक्टेंगल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट। तो इन दोनों की मदद से हम स्लोप भी निकाल लेंगे और डिफ्लेक्शन भी निकाल लेंगे। स्लोप हो जाएगा ml/EI और डिफ्लेक्शन हो जाएगा ml²/2EI, जिसका हमने पहले भी इस्तेमाल किया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, ये थे आपके 25 MCQs। वीडियो आपको कैसी लगी ये आपको कमेंट करके बताना है, और बेसिकली आपको अपना फीडबैक देना है कमेंट में। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।